पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है। ये 19/15 का मतलब क्या है? 15 अगर क्रय मूल्य है, 19 उसका विक्रय मूल्य है। प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। तो देखिए ये सब थोड़ा पहली बार नया होता है, तो आप लोगों ने कुछ लोगों ने बोला कि सर हो नहीं रहा है। बहुत ही सिंपल है भाई, हमें प्रॉफिट क्या हुआ? बेचा गया 15 में, खरीदा गया 19 में, तो प्रॉफिट तो इतना ही बना, 19 - 15 बटे कर दिया। अब क्रय मूल्य कितना था? 15 था, और इसको प्रतिशत में करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर दिया। अब हम क्या हुआ? 400/15 हुआ ना। तो 4 बटे हमने ऐसा किया, हमने 15 लिखा, गुना 100 है, ठीक है। अब हमने क्या किया? 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 20 को 4 से गुना किया, 80, 80/3। 80/3 का मतलब क्या है? देखो 25 तिया 75, तो 26 प्लस कुछ होगा, 26 प्लस यही है ना। हो गया सवाल, हम इसके आगे नहीं बढ़ते, यही आंसर है इसका, ठीक है। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? अब क्या बोलता है भैया? 20% वेतन वृद्धि हुई थी, मतलब क्या हुआ था? पहले अगर 100 था, अब बाद में 20 बढ़ गया, तभी तो 120%। क्यों? प्रतिशत 100 से होता है, 20% बढ़ा मतलब 100 से कितना बढ़ा? 20 बढ़ गया, तो 120% हो गए। और 120% जब हो गया तो उसका वेतन कितना था? 24,000। तो हम ये लिख सकते हैं 120% बराबर 24,000। पूर्व वेतन कितना था? तो भैया 100 था। तो हम क्या करते हैं भैया? देखो 24,000 लिखा, 24,000 जो है इसको हम क्या करते हैं? 24,000 के अंदर में देखो 100 और 20 घुसा हुआ है ना, हमें निकालना क्या है? तो डिवाइडेड करना है 120 से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में 120 है, और हमें इसमें से निचोड़ के अब कितना निकालना है? 100 निकालना है। तो गुणा हमने किया 100। 100 क्या था? पहले का वेतन था। अभी बड़ा 20, 120 हो गया। 24,000 मतलब ये दोनों घुसे हुए हैं, तो इसलिए 120 किया। अब निकालना क्या है? पूर्व वेतन। पूर्व वेतन 100 था, गुना 100 हो गया। अब इसे काटेंगे, ठीक है ना। तो 0 से 0 काटा, अब 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है ना। और 2 0 चिपका दिया। अब 2 0 इधर है, 2 0 मतलब क्या है? टोटल आपका 20,000 हो गया, ठीक है ना। बस यही आंसर हो गया, ये 20,000 रुपए पहले का वेतन था। व्यापारी ने अपने सामान का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और 50% की छूट देता है। लाभ या हानि करो। 40, अब तो देखो बहुत सारे कुछ छोटा छोटा करने लगूंगा, अब नहीं करूंगा। 40% अधिक मतलब 100 में जुड़ेगा ना 140, तो 140 दाम रखता है, 50% का छूट देगा, मतलब 50% मतलब आधा का आधा। 140 का आधा कितना होगा? 14 का आधा 7 होता है, 70। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 + 40 - 70। ये उसने दाम रखा, ये उसने छूट दिया, तो मिला कितना? 70 रुपया। और खरीदा कितना था? तो बटे 100 में, 100 में खरीदा था ना, गुना 100, ये प्रतिशत में हो गया। बराबर क्या हुआ? 70% दाम मिल रहा है। खरीदा कितना था? 100 में, मतलब 100%। तो लॉस कितना हुआ? 100 - 70 बराबर 30%। तो 30% की हानि हुई। अब समझ 312 रुपए का 66.2/3% 200 रुपए से कितना अधिक है? ये CHSL का सवाल है, 2015 का है। तो हम लिखते हैं 312 रुपए का 66.2/3%, ठीक है ना। तो का मतलब गुना 66.2/3, ठीक है ना। अब देखिए 2/3 का मतलब भिन्न का क्या है? 3 से 66 को गुना करेंगे, 2 जोड़ेंगे, यही करेंगे ना। 66 गुने 3, देखो 66 गुने 3 + 2, ठीक है। अब बटे क्या होगा? बटे 3 हो जाएगा। ये प्रतिशत है, यहां पे प्रतिशत को लगाया, प्रतिशत अभी हटाया नहीं है, ठीक है ना। अब बराबर 312
अब देखो 66 को 3 से गुना करोगे तो क्या होगा, 98, ये 198, 198 प्लस 2 200, तो ये 200/3 हो गया। अब प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या बोला था, प्रतिशत का बटे 100, तो यहां पे 1/100 लिख दिया। अब काट देते हैं, इसको इससे काट दिया, ठीक है ना। अब 3 से जो है 312 कटता है। अब देखो 312 कैसे कटता है, 2 1 3 और 3 6, विभाजकता के नियम थोड़ा, अगर काटना पीटना जानते हैं तो विभाजकता के नियम जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो करते करते हो जाता है। अब देखिए 3 को 10 10 दिया 30, तो बच गया क्या 1, ये हो गया 12, 3 चौके 12, तो 104 हो गया, कट गया। अब 104 को 2 से गुना करेंगे तो 208 होगा, ठीक है ना। अब 208 है, अब बोलता है 200 रुपए से कितना अधिक है, तो महाराज 208 से 200 घटा देंगे ना, इतना ही तो करेंगे, तो 8 रुपए अधिक है तो 8 रुपए, यही आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल को, था बस इतना ही तो समझना था, और ये समझना उस तरह के प्रैक्टिस से होता है, कोई दूसरी तरह की बेसिक नहीं है मेरे दोस्त। अब आते हैं अगले सवाल पे। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, यह भी एनटीपीसी का है। 1991 में से 20% अधिक था। अब देखो इसका मतलब तो सब, तो क्या बोलता है 2001 में 20% ज्यादा था, तो 1991 में जो था उसका 120% था, और वो कितना था 1584, और बोल रहा है कि 1991 में 100% से ज्यादा हुआ, तो 1991 में कितना था 100% था। अब पूछा क्या है, 1991 में चीनी का उत्पादन क्या कीजिए, तो वही तो पूछा हुआ है। अब देखो सारा चीज है, 1584 में क्या है, 120%, मतलब 1584 के अंदर में 100 और 20 दोनों घुसा हुआ है। अब आपको समझ में आने लगा है। आपको 100 निकालना है तो क्या करेंगे भैया, 1584 लिखेंगे, नीचे 1 गुना 100, अच्छा कर दिया, नीचे पे 120, क्या है कि तुलना कर रहे हैं, 1584 के अंदर में 120 है, आपको 100 निकालना है तो 120 से भागा दे दिया। अब काट कूट करेंगे, काट कूट तो हम नहीं करेंगे, आप करेंगे तो 1320 होगा। एक पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है। यदि आप एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं तो कुल 150 रुपए अदा करते हैं। आपने पेन के लिए कितने रुपए दिए? देखो 4 गुना का मतलब क्या होता है भाई, 4 गुना का मतलब क्या है, मेरे पास अगर एक चॉकलेट है, तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है, मिला दिया तो कितना हुआ भैया, 5 चॉकलेट हुआ ना। 5 चॉकलेट का तुम 150 रुपए दे रहे हो ना, मेरे से तुम्हारे पास 4 गुना है, मेरे पास 2 है तो तुम्हारे पास 8 है, तो 8 2 10 हुआ, ठीक है। तो हमें अब एक पेन और एक पुस्तक के खरीदते हैं, तो एक पेन और एक पुस्तक दाम क्या है, अभी तो खरीदा एक है, तब दाम में देखो इस ये 4 गुना है, 1 गुना है, मतलब 5, मतलब डिवाइडेड 5, बराबर कितना हुआ 30 रुपए। मतलब 30 रुपए में आप पेन खरीदते हैं, और उसका 4 गुना कितना होता है 120 रुपया, जोड़ देते हैं तो एक पेन और एक कलम का दाम जो है 150 रुपए आ जाते हैं। ये 25 नंबर है। बोलता है जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, ये सवाल नंबर है, और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? पहले ही वाला तो सवाल है, 1440 रुपए में बेचता है, 100 रुपए के माल को कितना बेचा 120, तो 1440 और 120 में क्या संपर्क है, 1440 में खरीद भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए 20% में हमने 100 खरीद भाव जोड़ दिया, तो 1440 हम इसे बटे 120 भी लिख सकते थे, या हम फैक्टर बना लेते हैं, हमें 100% चाहिए, ठीक है ना, और 1440 किसको दिखा रहा है 120 को, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य ऐसे भी कम होगा तो 100 बटे 120 लिखेंगे,
ठीक है ना। अब शून्य शून्य काट देंगे, 44, तो 1200 रुपये आ जाएंगे। तो देखो 120 जो है ये 1440 दर्शा रहा है और हमें 100 की चाहिए, हो गई ना, तो 1200 रुपए। तो देखो ये 1200 रुपए आंसर आ गया। दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 20 कुर्सियां थी, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो मतलब क्या है कि 16 कुर्सी जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने प्रॉफिट क्या कमाया? 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 लिखा, प्रॉफिट तो 4 है। और क्रय मूल्य क्या था? तो 20 में से 4 घटा दिया, तो बराबर क्या हुआ? गुना 100% कर दिया, तो बराबर 25% हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट